तीन छोटी सी बातें समझ लेनी बहुत जरूरी है। एक तो क्योंकि ध्यान ही आंख है और उस ध्यान से ही परमात्मा का शास्त्र पढ़ा जा सकता है और उस ध्यान से ही जीवन के जो छिपे हुए रहस्य हैं वे अनुभव में आ सकते हैं। तो ध्यान को ठीक से समझ लेना जरूरी है कि ध्यान क्या है। ध्यान को समझने में सबसे बड़ी जो बाधा है वो ध्यान के संबंध में हमारी बहुत सी धारणाएं, वे धारणाएं रोक देती हैं, समझ नहीं पाते कि ध्यान क्या है। ध्यान के संबंध में एक तो निरंतर हजारों वर्षों से ये ख्याल पैदा हुआ है कि ध्यान कोई इफर्ट है, कोई प्रयत्न है, कोई चेष्टा है, कोई बहुत चेष्टा करनी है ध्यान के लिए। ध्यान चेष्टा नहीं है, बल्कि ध्यान चित्त की बड़ी निश्चेष्ट, बड़ी इफर्टलेस, बड़ी प्रयत्न रहित अवस्था और दशा है। जितना आप ज्यादा चेष्टा करेंगे उतना ही ध्यान मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चेष्टा में आपका चित्त बन जाएगा, खिंच जाएगा, तनाव से बेचैन हो जाएगा, और जो चित्त बेचैन है वो ध्यान में नहीं जा सकता। तो ध्यान के संबंध में पहली बात तो ये समझ लेनी जरूरी है कि ध्यान है इफर्टलेसनेस, समस्त प्रयास रहितता। कोई प्रयास नहीं है ध्यान कि आप बैठे हैं आंख बंद करके, प्राणायाम करके दबा रहे हैं खुद के चित्त को, खींच रहे हैं, ला रहे हैं यहां से वहां, इस पर लगा रहे हैं, उस पर लगा रहे हैं। ये सब ध्यान नहीं है, ये होगा व्यायाम। इससे ध्यान का कोई संबंध नहीं। कोई कसरत करनी हो तो बात अलग है, ये कसरत है। इस तरह का जो ध्यान है, मेरी दृष्टि में ध्यान तो एक विश्राम है, टोटल रिलैक्सेशन है। चित्त इतना निष्क्रिय है, इतना अक्रिय है, इतना निश्चेष्ट कि जैसे कुछ भी नहीं कर रहा है, जैसे कोई झील चुपचाप सोई है और उस चुपचाप सोई झील में चांद का प्रतिबिंब बन रहा है, रिफ्लेक्शन बन रहा है। ऐसा ही चित्त जब एक झील की तरह शांत चुपचाप सोया है, चुपचाप मौन पड़ा है, तब चित्त एक दर्पण बन जाता है और उसमें जीवन का जो शास्त्र है, परमात्मा का जो शास्त्र है, वो प्रतिफलित होने लगता है, उसके प्रतिबिंब बनने लगते हैं। तो ध्यान के लिए पहली तो बात है कि हम प्रयास न करें। हमारा जीवन तो सब प्रयास है, हम जो भी करते हैं प्रयास से ही करते हैं। अब प्रयास का हमें कोई पता ही नहीं, कोई ख्याल ही नहीं, वो हमारे जीवन का अनुभव ही नहीं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो प्रयास से नहीं आती। जैसे आपके परिचय में एक चीज है नींद। नींद प्रयास से नहीं आती। अगर आप कोशिश करें नींद लाने की, तो आपकी कोशिश ही नींद नहीं आने देगी। करें, कोशिश करके देखें, किसी दिन नींद लाने की कोशिश करके देखें, करवट बदलें, जंत्र मंत्र पढ़ें, कुछ और करें, कुछ देवी देवताओं का स्मरण करें और नींद लाने की कोशिश करें। उठें, बैठें, दौड़ें, नींद लाने की कोशिश करें। आप जितनी कोशिश करेंगे नींद उतनी दूर हो जाएगी। जिन लोगों को नींद ना आने की बीमारी होती है, उनको असल में पता ही नहीं है। उनको नींद ना आने की बीमारी नहीं है, उनको नींद लाने की बीमारी। वो नींद लाने की जो कोशिश में पड़ गए हैं, तो एक चक्कर खड़ा कर लिया, अब नींद उन्हें नहीं आ सकती। नींद ना आने की बीमारी किसी को भी नहीं है। नींद लाने की बीमारी जरूर कुछ लोगों को पैदा हो जाती है, फिर नींद आनी बंद हो जाती है। नींद लाने की कोशिश से नींद नहीं आ सकती, क्योंकि कोशिश नींद विरोधी है। अमेरिका में कोई 30% लोग बिना नींद की दवाओं के नहीं सो रहे हैं, और वहां के मनोचिकित्सकों का ख्याल है कि 100 वर्ष बाद अमेरिका में एक भी आदमी स्वाभाविक रूप से सोने में समर्थ नहीं रह जाएगा। क्योंकि सब ख्याल में रख के, अगर अमेरिका या आदमी बचा 100 साल बाद, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी बिना नींद के सो जाए। अगर 100 साल बाद अमेरिका के उन लोगों को कहा जाएगा कि एक जमाना ऐसा भी था कि लोग बस जाते थे, सिर रखा बिस्तर पर और सो जाते थे, तो क्या वे लोग विश्वास कर सकेंगे? क्या वे मान सकेंगे कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि कोई आदमी जाए और बस सो जाए? हद हो गई, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी भी जिसको नींद नहीं आती है, उससे आप कहिए कि हम तो तकिए पर सिर रखते और सो जाते, तो वो कहेगा आप क्या झूठी बातें कर रहे हैं, कोई तरकीब होगी जरूर आपकी। बताते नहीं है, क्योंकि मैं तो तकिए पर बहुत सिर रखता हूं लेकिन नहीं सो पाता। ध्यान भी कितनी ही सरल बात है, कितनी ही सरल, लेकिन प्रयास करिएगा तो बाधा पड़ जाएगी। अभी हम जब यहाँ अभी रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे, तो एक बात ख्याल में रखिए, कोई प्रयास नहीं करना है, सडील डाले चुपचाप रह जाना है, कोई चेष्टा नहीं करनी, ध्यान लगाने की, लाने की कोई कोशिश नहीं करनी। फिर आप कहेंगे हम क्या करेंगे? बस आप एक ही कृपा करें, कुछ ना करें, और ध्यान आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये काम बड़ा कठिन है। अगर करने का होता तो आप कर देते, चाहे वो कितनी कठिन होता, लेकिन न करने का काम बड़ा कठिन है, क्योंकि हमारी पकड़ में नहीं आता कि हम क्या करें। और न करने की हमारी कोई आदत नहीं है कि हम खाली बैठ जाएं और कुछ ना करें। हम कहेंगे कुछ तो बताइए, राम राम जपे, माला दे दीजिए, कुछ बताइए, हम कुछ करें। मेरे पास रोज लोग आते हैं, वे कहते हैं सब ठीक है, लेकिन आप कुछ तो बता दीजिए कि हम करें, करने जैसा कुछ बता दीजिए तो फिर सब ठीक हो जाए। अब कठिनाई ये है कि जैसे आपने करना शुरू किया, आप ध्यान के बाहर हो गए। करना यानी ध्यान के बाहर हो जाना, न करना नो एक्शन यानी ध्यान में हो जाना।
ना करने की सारी बात है। कुछ भी ना करें, लेकिन आप कुछ ना भी करेंगे तो भी भीतर तो विचार चलेंगे ही। उनकी तो आदत है निरंतर की, तो वो भीतर गतिमान होते रहेंगे, उनका चक्कर भीतर चलता रहेगा। उनके साथ क्या करें? उनके साथ भी कुछ ना करें, चुपचाप उन्हें देखते रहे। वे आपका बिगाड़ भी क्या रहे? वे आपका क्या हर्ज कर रहे हैं? आपका कौन सा नुकसान हुआ जा रहा है? झिंगुर बोल रहे हैं दरख्तों पर, आकाश में बादल चल रहे हैं, हवाएं बह रही हैं, ऐसे ही विचार चल रहे हैं। आप परेशान क्यों हैं उनसे? लेकिन हमें सिखाया गया है विचारों को रोको। विचारों को रोक लिया तो ध्यान हो जाएगा। हो गई मुसीबत, विचार रोक नहीं सकेंगे आप और ध्यान कभी होगा नहीं। विचार को रोकने की कोशिश ही विचार को निमंत्रण है। विचार का सीधा सा सूत्र है, जिस चीज को हम रोकना चाहेंगे विचार के तल पर, वो चीज दुगने बल से आनी शुरू हो जाएगी। रोक के देख लें कोई एक आध विचार, कोशिश कर लें कि इसको हम ना आने देंगे। सुनी होगी कथा आपने, तिब्बत के एक फकीर के पास एक युवक गया था, उससे चाहता था कोई मंत्र दे दे, कोई सिद्धि हो जाए। उस फकीर ने बहुत समझाया, कोई मंत्र मेरे पास नहीं, कोई सिद्धि मेरे पास नहीं, मैं बिल्कुल सीधा साधा आदमी हूं, मैं कोई बाजीगर नहीं हूं, कोई मदारी नहीं हूं, किन्हीं मदारियों के पास जाओ। वैसे कई मदारी साधु सन्यासी के वेश में उपलब्ध होते हैं, उन्हें खोज लो कहीं, वो शायद कोई तुम्हें दे दे। लेकिन वो युवक माना नहीं। जितना उस साधु ने समझाया कि जाओ, उतना ही उसे लगा कि है कुछ इसके पास, रुको। पर उसे पता नहीं चला कि यही सीक्रेट था, इसी में वो उलझ गया। साधु धक्के देने लगा कि जाओ, दरवाजे बंद कर लेता। हमारे मुल्क में ऐसे साधु सारी दुनिया में होते हैं, पत्थर मारेंगे, गाली देंगे, जितना पत्थर मारेंगे, जितना गाली देंगे, उतने रसलीन भक्त उनके आसपास इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये आकर्षण बन गया कि जरूर कुछ होना चाहिए। यहाँ जहां कुछ होता है वहां से भगाए जाते हैं, तो जरूर यहाँ कुछ होना चाहिए। कई होशियार लोगों को ये तरकीब पता चल गई, वो पत्थर फेंकने लगे, गाली देने लगे, गोबर फेंकने लगे, लोगों को चिल्लाने लगे यहाँ मत आओ, और लोग वहां इकट्ठे होने लगे। इकट्ठा करने का ये ढंग हुआ। उस साधु ने बेचारे को पता नहीं था, वो तो सहज ही उसे भगाता था, लेकिन वो युवक पीछे पड़ गया। वो आके दरवाजे पर बैठा रहता, पैर पकड़ लेता। आखिर उसने देखा कि कोई रास्ता नहीं, इसे मंत्र देना ही पड़ेगा, और उसने मंत्र दिया भी, लेकिन उसको मंत्र मिल नहीं सका। एक कंडीशन, एक शर्त लगा दी और सब गड़बड़ हो गया। सभी होशियार लोग कुछ न कुछ शर्त जरूर पीछे लगा देते, ताकि जब मंत्र सिद्ध न हो तो कहने को रह जाए कि शर्त पूरी नहीं हुई, नहीं तो मंत्र तो बराबर सिद्ध होता। शर्त तुमने पूरी नहीं की, कसूर तुम्हारा है। और शर्त कुछ ऐसी होती है जो वो पूरी हो ही नहीं सकती। उसने एक शर्त लगा दी, उसने कहा ये मंत्र ले जाओ, 5 ही बार पढ़ना, सिद्ध हो जाएगा आज रात। लेकिन जैसे ही वो उतरने लगा सीढ़ियों से मंत्र लेकर, उसने कहा ठहरो, मैं शर्त तो भूल ही गया बताना, उसके बिना तो कुछ होगा नहीं। कौन सी शर्त? तो बंदर का स्मरण ना आए, बस 5 बार पढ़ लेना, बिना बंदर को स्मरण किए सब ठीक हो जाएगा। उस युवक ने कहा क्या शर्त बताइए आपने, भी फिजूल जिंदगी होगी, मुझे बंदर का स्मरण नहीं आया। मैं कोई डार्विन का भक्त थोड़ी हूं कि मुझे बंदर का स्मरण आता। मैं डार्विन को मानता ही नहीं, मैं ये विकासवाद, ये एवोल्यूशन कुछ नहीं मानता। बंदर से मेरा क्या नाता? बंदर कोई मेरे माँ बाप थोड़ी है। लेकिन उसे पता चला कि डार्विन को मानो या न मानो, बंदर को रोक लगा दी गई थी। बंदर आना शुरू हो गया, चला भी था, सीढ़ियां भी नहीं उतर पाया था कि उसने देखा भीतर बंदर मौजूद हो गया। वो बहुत घबराया। बाहर बंदर हो तो भगा भी सकते हैं, अब भीतर हो तो क्या करें। घर पहुंचते पहुंचते उसने एक बंदर को हटाने की कोशिश कर पाया कि और बंदर चले आ रहे हैं। घर पहुंचते पहुंचते उसके मन में बंदर ही बंदर बैठ गए। सब तरफ से वो उसे चिढ़ा रहे हैं, सब तरफ से पूछ हिला रहे हैं। अब बहुत मुश्किल हो गई। तो बहुत घबराया कि अजीब बात है, आज तक जीवन में ये बंदरों से कभी कोई संबंध नहीं रहा, कोई मैत्री नहीं रही, कोई वास्ता नहीं रहा इन बंदरों से। ये हो क्या गया है मुझे? ना आया, धोया, सब उपाय किए, अगरबत्ती जलाई, धूप दीप जलाए, जैसे कि धार्मिक लोग करते हैं, जैसे इनसे कुछ हो जाएगा। कमरा बंद किया, नहा धो के बैठा, लेकिन कितनी नहा धो, बंदर कोई पानी से डरते नहीं। और कितनी धूप दीप जलाओ, बंदरों को पता भी नहीं उनका। और बंदर बाहर होते तो कोई उपाय भी था, बंदर थे भीतर, उनको निकालने का कोई रास्ता ना था। वो जितनी आंख बंद करने लगा, रात जितनी बीतने लगी, मंत्र हाथ में उठाता था, मंत्र बाहर ही रह जाता था, बंदर भीतर। सुबह तक वो घबरा गया, समझ गया कि ये मंत्र इस जीवन में अब सिद्ध नहीं हो सकता। गया, साधु को मंत्र वापस दिया और कहा अगले जन्म में फिर मिलेंगे, लेकिन ख्याल रखना ये कंडीशन फिर से मत लगा देना, ये शर्त मत लगा देना, दोबारा मुश्किल हो जाएगा। ये बंदर तो हद हो गई, निकालना चाहा तो बंदर मौजूद हो गए। आप भी कुछ निकालना चाहें, जिसे निकालना चाहें वो मौजूद हो जाएगा। ये सीक्रेट ट्रिक है, ये तरकीब है भीतर, कि आपको समझाया जाता है विचारों को निकालो, फिर आप आंख बंद करके बैठे, वो निकलते नहीं, वो और चले आ रहे हैं, अब आप परेशान हुए जा रहे हैं। और जिनने कहा है आपसे विचारों को निकालो, उन्हीं के पास पहुंच रहे हैं सलाह के लिए कि कैसे विचारों को निकालें। वे कहते हैं और ताकत लगाओ, जितनी आप ताकत लगाओगे उतना ही निकालना असंभव होता चला जाएगा। और तब आप सिर पीट लोगे और उनसे पूछोगे कि एक्सप्लेनेशन क्या है इस बात का कि मैं निकालने की कोशिश करता हूं, विचार तो निकलते नहीं। वे कहेंगे इसमें पिछले जन्मों के पापों का फल है, इसमें प्रारब्ध है, इसमें परमात्मा का हाथ है, इसमें और न मालूम कितनी बातें वो आपसे कहेंगे। और आपको वो भी मान लेनी पड़ेंगी, क्योंकि विचार आप निकाल नहीं सकते, तो कोई एक्सप्लेनेशन तो चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि विचार क्यों नहीं निकलते। आप कमजोर हैं, पापी हैं, और 25 बातें आपको समझा दी जाएंगी, एक बात छोड़कर कि विचार इसलिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि आप उन्हें निकालना चाहते हैं। इतना सा सीक्रेट है, इतनी सी सच्चाई है, बाकी सब बकवास है।
तो विचार को निकालने की कोशिश न करें। फिर क्या करें? तो चुपचाप देखते रहें, आने दें, जाने दें, आप देखते रहें। देखने में इतनी घबराहट क्या है, इतना डर क्या है? लेकिन डर है और आपको पता नहीं है। और जब तक आपको उस भय का, उस फियर का पता ना हो जाए, तब तक आप देखने में भी समर्थ नहीं हो सकते। मैं लाख कहूं कि देखते रहें, आप देख नहीं सकते, क्योंकि देखने के पीछे भी हजारों साल की परंपरा ने एक भय पैदा कर दिया। वो परंपरा ये कहती है कि बुरे विचार मन में नहीं होने चाहिए। तो आपने सब बुरे विचार भीतर दबा के उनके ऊपर बैठ गए हैं आप। तो जब भी आप शांत होकर देखना शुरू करेंगे तो अच्छे विचार तो कम आएंगे, बुरे विचार ज्यादा आएंगे, फिजूल विचार ज्यादा आएंगे जिनको आप दबा के बैठे हुए। और उनसे डर लगता है क्योंकि सिखाया गया है बुरे विचार नहीं होने चाहिए। तो उस भय के कारण देख भी नहीं सकते, भय के कारण दबाना चाहते हैं, दबाते हैं, उपद्रव शुरू हो जाता है, मन में बंदर इकट्ठे होने लगते हैं, फिर मन प्रसिद्ध नहीं होता है। पहली बात ये भय छोड़ दें कि बुरा विचार है या अच्छा विचार है। सब विचार एक जैसे हैं, सब विचार एक जैसे हैं। विचार सिर्फ विचार है, उसको तो सिर्फ देखें, ये भय मन से निकाल दें कि बुरा विचार ना उठाए कहीं। जो भी विचार चल रहे हैं उनके चुपचाप साक्षी रह जाएं, उन्हें चलने दें। बुरा चले तो बुरे को, अच्छा चले तो अच्छे को। आप कौन है बाधा देने वाले? आप कौन है निर्णय करने वाले कि कौन बुरा है कौन अच्छा? आप क्यों ये जजमेंट लेना चाहते हैं? ये क्यों आप तय करना चाहते हैं कि ये अच्छा है ये बुरा? आपको पता है क्या अच्छा है और क्या बुरा है? काश यही पता होता तो सब बदल गया होता। ये बिल्कुल पता नहीं है, तो चुपचाप निकलने दें जो भी निकल रहा है। लाल मुंह के बंदर अच्छे हैं और काले मुंह के बुरे हैं, ऐसा मत सोचे। बंदर बंदर है, चाहे लाल मुंह के चाहे काले मुंह के। वो अच्छे और बुरे का सवाल न रखें। अच्छे और बुरे के कारण ही आपका चित्त दुविधा से भर जाता है, डर जाते हैं आपकी कहीं बुरा विचार तो नहीं आ रहा। नहीं, विचार सब एक जैसे हैं, न कोई बुरा है और न कोई अच्छा है। विचार विचार है। आप सिर्फ देख रहे हैं, एक रास्ते पर खड़े हैं, लोग जा रहे हैं, एक साधु जी जा रहे हैं, वो बहुत अच्छे हैं, एक चोर जा रहा है, वो बहुत बुरा है। आपको क्या लेना देना है? वो रास्ते से जा रहे हैं और किसको पता है कौन अच्छा है कौन बुरा। हो सकता है साधु जी चोरी का विचार कर रहे हो सकता है चोर साधु हो जाने की योजना बना रहा हो। कोई पक्का नहीं है, कोई हिसाब तय नहीं है कौन कौन है। तो भीतर क्या क्या है इसका बहुत ज्यादा निर्णय आप करेंगे तो आप जागरूक नहीं हो सकते। आप निर्णय में उलझ जाएंगे और निर्णय में उलझ गए तो आप विचार में उलझ जाएंगे और विचार में आप उलझ गए तो वो तो आप उलझे ही हुए। उससे निकलने का कैसे रास्ता बन सकता है? तो ख्याल में लें ये बात कि विचार सिर्फ विचार हैं और हम केवल तटस्थ साक्षी। हम सिर्फ देख रहे हैं, न उन्हें निकालना है, न निकालने की कोई जरूरत है, न कोई सवाल है, सिर्फ देखना है। और जैसे जैसे आपका देखना गहरा होगा आप पाएंगे कि जिनको आप कभी नहीं निकाल पाए थे वे नहीं आ रहे हैं। जैसे जैसे देखना गहरा होगा आप पाएंगे ना अच्छा ना बुरा कोई भी नहीं आ रहा है। जिस दिन देखना पूरा होता है, जिस दिन वो अंतर्दृष्टि पूरी सजग होती है, उस दिन कोई विचार नहीं रह जाता, ना अच्छा ना बुरा, विचार मात्र नहीं रह जाता है। तो लोग आपसे कहेंगे कि विचार अलग कर दें तो ध्यान उपलब्ध हो जाएगा। मैं आपसे उल्टी बात कहना चाहता हूं, ध्यान को उपलब्ध हो जाए विचार विलीन हो जाएंगे। और ध्यान का अर्थ है दर्शन, देखना। वो जो विचारों की धारा बह रही उसे देखना चुपचाप। इस प्रयोग को अभी हम करेंगे। इस प्रयोग को दो प्रकार से हम करते हैं यहाँ। एक तो सुबह बैठकर, सुबह बैठकर, क्योंकि सुबह हम जाग के उठते हैं, सारी जीवन की ऊर्जा जागी होती है। उस वक्त बैठकर इस प्रयोग को करते हैं, साक्षी होने के प्रयोग को। रात को हम लेटकर करते हैं ताकि रात को आप अपने कमरे पर जब रात को सोने जाएं तो चुपचाप बिस्तर पर लेट के 15-20 मिनट इस प्रयोग में रहें और फिर सो जाएं। मूल्य इसका बहुत ज्यादा है। सोने के पहले अगर चित्त बिल्कुल शांत हो गया तो धीरे धीरे वो शांति पूरे रात में सरती रहेगी। सोते क्षण में चित्त जिस स्थिति में होता है उसकी प्रतिध्वनि रात भर मन में गूंजती रहती है। अगर आप क्रोध में सो गए हैं तो रात भर क्रोध की हल्की सी धारा अंडर करंट पीछे दौड़ती रहेगी। अगर आप किसी के प्रेम के ख्याल में खो गए हैं तो प्रेम की एक हल्की धारा भीतर दौड़ती रहेगी। आप जिस चित्त की दशा में सांझ को सोते हैं, सुबह आप उसी दशा में उठते हैं। और अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि रात्रि सोते समय आपका जो अंतिम विचार होता है सुबह जागते वक्त वही आपका प्रथम विचार होता है। क्योंकि जहां आप सो गए होते हैं सुबह आप वही जागते हैं। उसी विचार प्रक्रिया से फिर आपकी यात्रा शुरू हो जाती है। तो रात्रि का ये ध्यान बिस्तर पर लेट कर ही करना है और करते करते चुपचाप सो जाना। क्या करेंगे इस ध्यान में? पहली बात कुछ भी नहीं करेंगे। दूसरी बात विचार करेंगे, बाहर की आवाजें सुनाई पड़ेंगी, ये सिंगर बोल रहे हैं, इनको कुछ भी पता नहीं कि आप ध्यान करने बैठेंगे, बड़े ना समझ, ये बोलते चले जाएंगे और इनकी वजह से धार्मिक आदमियों को बड़ी परेशानी होती। सिंगर बोल रहे हैं, ये बाधा दे दिया, कुत्ता भाव दिया, उसने सब कर दिया, बच्चा हो गया। अब इनको कोई पता ही नहीं है कि ये सब दिन ध्यान कर रहे हैं, दुनिया भर को कोई पता नहीं। ये दुनिया अपनी गति से चली जा रही, आपके ध्यान के लिए ठहरेगी नहीं, रुकेगी नहीं। या तो आप ये करें कि सब तरह से अपने द्वार बंद कर लें कि कुछ सुनाई ना पड़े, तो द्वार बंद करने में आप मूर्छित हो जाएंगे और कोई रास्ता नहीं द्वार बंद करने का। होश न रह जाए तो द्वार बंद हो जाएंगे।
होश रहेगा तो द्वार खुले रहेंगे, क्योंकि होश ही द्वार है। तो या तो संवेदन शून्य हो जाए, माफिया का इंजेक्शन लगवा लें, अफीम खा लें, या राम 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 जब के बेहोश हो गए, कुछ ऐसा कर ले तो हो सकता है, लेकिन वो ध्यान नहीं, सिर्फ बेहोशी है, सिर्फ मूर्छा है। वो सेल्फ हिप्नोटिक स्लीप, खुद पैदा की गई नींद से पैदा नहीं। फिर क्या करें? इसके प्रति जागे रहें, जैसा चित्त में विचार करेंगे उनके प्रति भी जागे रहें, झिंगुर बोलेंगे। ये झिंगुरों के विचार चल रहे हैं, आपके भीतर अपने विचार चल रहे हैं, झिंगुर विचार अपने विचार चला रहे हैं, पता नहीं वे कोई संदेश दे रहे हैं प्रेम का या क्या कर रहे हैं। सबसे मिलेंगे, हवाएं अपना काम कर रही हैं, सब चलेगा। इस सबके प्रति भी जागे रहना है। लेटने में जब आप बिस्तर पर लेटेंगे उस तरह थोड़ी कोशिश यहां भी करेंगे। ये मानना तो आपको बहुत कठिन पड़ेगा कि आपका बिस्तर है, यहां भी हम लेट जाएंगे और लेट के सारे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे। शरीर को शिथिल छोड़ने में अगर आप भाव करेंगे अपने मन में कि सारा शरीर शिथिल हो रहा है, तो बहुत जल्दी शिथिल हो जाएगा। शरीर हमारे मन की आज्ञाएं मानता है। हम कहते हैं किसी की खोपड़ी पर लकड़ी मारो तो वो लकड़ी उठा के खड़ा हो जाता है। हम कहते हैं भोजन करो तो हाथ भोजन करने लगते हैं। हम आंखों से कहते हैं देखो तो आंखें देखने लगती हैं। हम शरीर से जो कहते हैं वो शरीर करने को राजी हो जाता है। अगर हम शरीर से कहेंगे कि बिल्कुल शिथिल हो जाओ ऐसे जैसे कि हो ही नहीं, तो शरीर वैसा ही हो जाता है। हमने उसे कभी कहा नहीं, इसलिए वो हुआ नहीं। हम कहेंगे वो हो जाएगा। तो यहाँ हम इन 3 बातों में लेट कर प्रयोग करेंगे। मैं आपको सुझाव दूंगा ताकि फिर वैसे सुझाव अपने शरीर को आप दे सकें। लेकिन ये सुझाव ध्यान नहीं है, ये तो केवल शरीर के लिए शिथिल और शांत छोड़ देने का मानसिक उपाय है। शरीर को शिथिल छोड़ देना है, सिर्फ श्वास को शिथिल छोड़ देना है, क्योंकि श्वास और शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाए तो इनकी कोई बाधा मन पर पैदा नहीं होती, सिर्फ मन ही रह जाएगा। सिर्फ मन को चुपचाप देख के रह जाना है। झिंगरों की आवाज, पक्षियों की आवाज, कोई रोएगा कोई खांसेगा, इस सबको चुपचाप सुनते रहना है। 10 मिनट मौन में सिर्फ सुनना है। और इस 10 मिनट में ही पता चलेगा कि जैसे जैसे आप सुनते हैं, देखते हैं मौन, वैसे वैसे मन शांत होता चला जाता है, विचार कम होते चले जाते। ये भी हो सकता है कुछ क्षणों के लिए विचार बिल्कुल आधी खो जाए, एक आध क्षण को विचार बिल्कुल न रह जाए, एक गैप आ जाए। उस छोटे से क्षण में ही उसकी झलक मिलनी शुरू होती है जो भीतर है और जो सब जगह है। ध्यान आंख है, और ये आंख चित्त में पैदा हुए इंटरवल से, चित्त में पैदा हुए अंतराल से, रिक्त स्थानों से उपलब्ध होता है। धीरे धीरे रोज रोज ये रिक्त स्थान बढ़ते चले जाते हैं। एक दिन पूरा मन रिक्त होकर देखता रह जाता है। पूरा माइंड एक आंख बन जाता है, पूरा चित्त एक ऑब्जर्वेशन बन जाता है, पूरा चित्त ही एक दृष्टि मात्र रह जाता है, सिर्फ देखता रह जाता है। उस देखने की दशा में जब पूरा चित्त ही ट्रांसफॉर्म होकर सिर्फ आंख रह जाता है, सिर्फ देखना रह जाता है, उस दिन जो दिखाई पड़ता है वही सत्य